इवेल्युएट लिमिट एज x अप्रोचेस हाफ और फंक्शन है 8x³ माइनस 1 अपॉन 4x³ माइनस x. So let L be equal to limit as x approaches half of 8x³ minus 1 divided by 4x³ minus x. अब अगेन डिनोमिनेटर पहले वेरीफाई करके देखते हैं, x की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डिनोमिनेटर में. सो 4 इंटू हाफ क्यूब माइनस हाफ, ये तो 1/8 हो जाएगा, यानी 4/8 माइनस हाफ. दिस इज 4 1s are 4 2s are, so half minus half, ये आ रहा है 0. सो सिंस डिनोमिनेटर इज 0 और ये एक एल्जेब्रिक टर्म है तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. डिनोमिनेटर में हम x ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. देखिए, सो लिमिट एज x अप्रोचेस हाफ. अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 और ऊपर ये एज इट इज. नाउ लेट अस अप्लाई अ फॉर्मूला. इफ यू सी, ये दोनों एक परफेक्ट क्यूब है. सो न्यूमरेटर को हम a³ माइनस b³ फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए, ये जो 8x³ है, दिस इज एक्चुअली 2x द होल क्यूब माइनस, और ये जो 1 है ये हम लिख सकते हैं एज 1³ डिवाइडेड बाय x टाइम्स. अब ये 4x² को भी हम लिख सकते हैं एज 2x द होल स्क्वायर, और ये जो 1 है ये हो जाएगा हमारा 1². तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं. न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा a³ माइनस b³ का, विच इज a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b². एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a² माइनस b² का, विच इज a माइनस b इंटू a प्लस b. तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो ये हो जाता है लिमिट एज x अप्रोचेस हाफ. यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस b, दिस इज a एंड दिस इज b. सो यू हैव 2x माइनस 1 इंटू a². 2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा 4x² प्लस ab यानी 2x इंटू 1, so that is 2x plus b² यानी plus 1² which is 1 divided by ये x as it is, ये a² minus b², so उस हिसाब से ये आएगा 2x minus 1 into 2x plus 1. Now here we could cancel 2x minus 1 with 2x minus 1 because x is approaching half. So 2x will approach 1. So 2x minus 1 जो है that will approach 0. And hence 2x minus 1 is not equal to 0. इसलिए ये नॉन ज़ीरो होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाता है. तो अभी रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं. लिमिट एज x अप्रोचेस हाफ. न्यूमरेटर में वी हैव 4x² plus 2x plus 1 and denominator में we have x into 2x plus 1. अब यहाँ पे अगर हम हाफ डालते हैं डेफिनेटली ये 0 तो नहीं आएगा. सो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट x की अप्रोचिंग वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 4 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 1 divided by ये half into 2 times x, that is 2 times half plus 1. This will be 4 into ये आ जाएगा 1/4 plus 2 into 1/2 plus 1 divided by ये half as it is,
देन ये 2 into 1/2 plus 1. Now 4 cancels with 4, तो इधर रह जाता है 1 plus 2 cancels with 2, फिर से 1 आ गया, plus 1 divided by हाफ इंटू, देखिए ये 2 और ये 2 भी गया तो ब्रैकेट में आएगा 1 plus 1. अब न्यूमरेटर में वी हैव 1 plus 1 plus 1, ये हो गया 3, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव हाफ इंटू 2, राइट, 1 plus 1 is 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया. सो फाइनली हमारी L की वैल्यू है 3. Evaluate limit as x approaches root 2 of x square plus root 2x minus 4 upon x square minus 3 root 2 times x plus 4. So let L be equal to limit as x approaches root 2, function है x square plus root 2 times x minus 4, and denominator में है x square minus 3 root 2x plus 4. अगेन डिनोमिनेटर में ये रूट 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं. सो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 3 रूट 2 इंटू रूट 2. अब रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, 2 3 हो जाएगा 6, एंड ये प्लस 4, तो 6 minus 6. तो डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो 0 आ रही है. सो वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो वी कैन इजीली फैक्टराइज दिस. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एज x अप्रोचेस रूट 2. अब इसके फैक्टर्स हम देखते हैं. -4 है, अब इसे हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 रूट 2 इंटू रूट 2. इसका जो डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस आएगा रूट 2, राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. सो इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट -4, एंड इनको अगर हम ऐड करते हैं तो रूट 2 आ जाता है. सो न्यूमरेटर के तो फैक्टर्स हमें मिल गए, x प्लस 2 रूट 2, और दूसरा फैक्टर है x माइनस रूट 2. अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखते हैं. अगेन 4 है यहाँ पे, पॉजिटिव 4, और हमें 3 रूट 2 चाहिए. सो अगेन द टू फैक्टर्स विल बी 2 रूट 2 एंड रूट 2, लेकिन यहाँ पे -3 रूट 2 चाहिए. सो -2 रूट 2 एंड नेगेटिव रूट 2, इनको ऐड करेंगे तो -3 रूट 2 आ जाता है, एंड इफ यू मल्टीप्लाई तो +4 आ जाता है. तो इसके भी फैक्टर्स मिल गए हमें, x माइनस 2 रूट 2 इंटू x माइनस रूट 2. अब इसमें x माइनस रूट 2 कैंसल्स विथ x माइनस रूट 2. रीजन x is approaching root 2 and hence x minus root 2 is not equal to 0. अब रिमेनिंग टर्म्स लिख के हम ये रूट 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. लेट अस राइट द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ द लिमिट. सो लिमिट एज x अप्रोचेस रूट 2, न्यूमरेटर में है x प्लस 2 रूट 2, डिनोमिनेटर में x minus 2 root 2. Now this root 2 won't make the denominator 0, so we can substitute. तो न्यूमरेटर में आएगा रूट 2 प्लस रूट 2, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव रूट 2 माइनस 2 रूट 2. नाउ न्यूमरेटर टोटल, ये रूट 2 और 2 और रूट 2, मतलब ये हो गए 3 रूट 2, and root 2 minus 2 root 2 is negative root 2. So root 2 cancels with root 2. So therefore L is equal to, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन रह गया है तो इसका आंसर आएगा -3. Evaluate limit as x approaches root 3 and the function is x square plus root 3x plus 6, और डिनोमिनेटर में है x cube minus 3x. So let L be equal to limit as x approaches root 3
और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस √3 टाइम्स एक्स प्लस 6। डिनोमिनेटर में आएगा x³ माइनस 3x। अब ये √3 को डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि वो 0 आ रहा है कि नहीं। सो डिनोमिनेटर विल बी √3 का क्यूब। अब √3 का क्यूब है √3 इंटू √3 इंटू √3 विच इज 3√3 माइनस अगेन यहाँ पे अगर हम √3 डालते हैं तो ये भी 3√3 हो जाता है। सो 3√3 माइनस 3√3 becomes 0. So denominator 0 है. So we need to simplify this further. न्यूमरेटर में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सो लेट अस ट्राई एंड फैक्टराइज। यहाँ पे 6 है और हमें चाहिए √3। तो इससे हम ये पॉजिटिव 6 है यहाँ पे। This could be factorized as 2√3 and यहाँ पे √3. So if we subtract, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। 2√3 into √3 that is 6, but ये subtract करने पर √3 आता है। So this should be -6. ओके यहाँ पे क्वेश्चन में -6 होना चाहिए। ओके सो दिस शुड हैव बीन -6, तब ये बराबर हो जाता। तो क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर देते हैं। दिस शुड बी -6। ओके तो अब ये सही है। ये पॉजिटिव 2√3 और ये -√3। 2√3 minus √3 is √3. ओके सो वी हैव द फैक्टर्स नाउ। न्यूमरेटर में है x प्लस 2√3 और दूसरा फैक्टर है x माइनस √3। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 3। और इसे भी हम a² माइनस b² फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए सो लिमिट एज x अप्रोचेस √3, ये तो एज इट इज रहेगा x प्लस 2√3 इंटू x माइनस √3 एंड नीचे ये x। दिस कुड बी रिटन एज x² माइनस, अब 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय √3²। तो ये आ गया a² माइनस b² फॉर्म में, which will be a minus b into a plus b. तो ये आता है लिमिट as x approaches 3, this one remains as it is, x plus 2√3 into x minus √3 divided by x times, ये भी आएगा x plus √3 a plus b into a minus b, x minus √3। अब x minus √3 ये फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं because x is approaching √3 and hence x minus √3 will approach 0, that is it will not be equal to 0. 0 को अप्रोच करेगा बट 0 को इक्वल नहीं होगा। अब रिमेनिंग टर्म्स लिखते हैं लिमिट के। So limit as x approaches √3, numerator में it is x plus 2√3, denominator में है x into x plus √3। अब ये अगर √3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं so it won't be 0, so ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की अप्रोचिंग वैल्यू। तो ये आएगा √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे √3 ब्रैकेट में √3 प्लस √3। अब न्यूमरेटर में टोटल हो गए 3√3 एंड डिनोमिनेटर में वी हैव √3 इंटू ये हो जाता है 2√3। सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस विल बी 3√3
और ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3 that is 6 and if we cancel 3 1s are 3 2s are 6 तो हमारा फाइनल आंसर आता है √3/2. Evaluate limit of x cube plus 6x square plus 9x upon x cube plus 5x square plus 3x minus 9. So let L be equal to limit as x approaches -3. फंक्शन दिया है x cube plus 6x square plus 9x divided by x cube plus 5x square plus 3x minus 9. पहले डिनोमिनेटर में ये अप्रोचिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि वो 0 तो नहीं आ रहा है. सो डिनोमिनेटर विल बी -3 का क्यूब दैट्स -27 -3 का स्क्वायर 9 9 5 इज 45 फिर 3 इंटू -3 दैट्स -9 और ये -9 तो ये तो आ गया 45 9 and 9 18 18 and 27 तो ये आता है -45 प्लस 45 विच इज 0. तो यहाँ पे हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा. लेट अस कंसिडर द न्यूमरेटर. देखते हैं उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं. सो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x इसमें से x हम ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. सो बेसिकली दिस इज x प्लस 3 द होल स्क्वायर या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 राइट. तो न्यूमरेटर तो फैक्टराइज हो गया. अब डिनोमिनेटर कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में वी हैव x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9. अब इसमें कुछ कॉमन टर्म तो नहीं है. सो लेट अस ट्राई द सिंथेटिक डिवीजन. तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 x स्क्वायर का 5 x का 3 एंड कांस्टेंट टर्म है -9. अब इसे हम x की अप्रोचिंग वैल्यू से डिवाइड करेंगे दैट इज -3 से. सो फर्स्ट नंबर एज इट इज -3 इंटू 1 यह रहेगा -3. ये ऐड करेंगे तो 2 इंटू -3 दैट्स -6. इसे ऐड करेंगे तो आएगा -3 -3 इंटू -3 दैट्स 9. रिमाइंडर आता है 0. तो यहाँ से हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे. सो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू. अब हमने यहाँ पे -3 से डिवाइड किया है तो हमारा पहला फैक्टर होगा x प्लस 3 एंड बाकी के फैक्टर्स हमें यहाँ से मिलेंगे. ये x स्क्वायर टर्म ये x टर्म ये कांस्टेंट टर्म. सो 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. सो फर्दर दिस इज x प्लस 3. अब इसे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं. देखिए -3 है और यहाँ पे हमें 2 चाहिए. So 3 1s are so +3 and -1 right. If we add ये 2 आएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आता है. तो यहाँ से हमें और दो फैक्टर्स मिलते हैं इसके x प्लस 3 and x minus 1. So we have factorized numerator and denominator. अभी इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. So L is equal to limit as x approaches -3. ये न्यूमरेटर के तीन फैक्टर्स x plus 3 and again x plus 3 and denominator में we have x plus 3 x plus 3 and x minus 1. सो x प्लस 3 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. देखिए
Reason as x approaches negative 3, so x plus 3 will approach 0 and hence x plus 3 will not be equal to 0. अब remaining terms limit के लिख लेते हैं. So we have limit as x approaches negative 3. Numerator में है x, denominator में we have x minus 1. अब यहाँ पे अगर negative 3 substitute करते हैं तो denominator 0 तो नहीं हो रहा है. So we can easily put this value. तो therefore we could say L is equal to, यहाँ पे आ जाएगा negative 3 और नीचे minus 3 minus 1. So that's minus 3 upon, ये आ जाता है minus 4, negative sign cancel off. So we have 3 upon 4.